नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी ठीक होंगे। साथियों, आज मैं बात कर रहा हूं मध्य प्रदेश बोर्ड एग्ज़ाम जो कि आपके 25 फरवरी से प्रारंभ हो रहे हैं। साथियों, 25 फरवरी से बोर्ड एग्ज़ाम प्रारंभ हो रहे हैं, तो किस तरीके का पेपर आने वाला है वो मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। तो साथियों, पेन कॉपी लेकर बैठ जाइए और अपने अच्छे मार्क्स आ सकें, इसके लिए बस कुछ मिनट की वीडियो आप ज़रूर देखें। साथियों, मैं बात कर रहा हूं हाई स्कूल परीक्षा 2025 2024-25 में जो पेपर होने वाला है वह बिल्कुल सेम इसी की तरह आने वाला है। तो साथियों, मैं विज्ञान का पेपर मैं यहाँ आप लोगों को बताने वाला हूँ। विज्ञान का पेपर मैं आपको यहाँ बताऊँगा। तो साथियों, पेपर समझने से पहले हम कुछ बेसिक जानकारी और समझ लेते हैं। तो साथियों, बेसिक जानकारी हम समझने वाले हैं। तो देखिएगा, टोटल क्वेश्चन रहेंगे 23, इसके बाद प्रिंटेड पेज रहेंगे 9। ये जानकारी साझा की गई है। आपका टाइम रहेगा साथियों 3 घंटे का और आपके अधिकतम अंक कितने होंगे साथियों? 75 नंबर का आपका पेपर आने वाला है। साथियों, इसके बाद में थोड़ा इसका दिशा निर्देश जान लेते हैं कि दिशा निर्देश क्या कहते हैं। तो साथियों, दिशा निर्देश हैं सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। पहला क्या है साथियों? सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। जहां भी दूसरा पॉइंट है, जहां भी आवश्यक हो साफ और लेवल वाली रेखा चित्र बनाएं। अगर साथियों आपके पेपर में चित्र आते हैं तो बिल्कुल साफ बनाएं। प्रत्येक प्रश्न के लिए आवंटित अंक दर्शाए गए हैं। ये जो संख्या है कि पहले से 5वीं तक वस्तुनिष्ठ, 6 से 17 2 अंक का, 18 से 20 3 अंक का, और प्रश्न 21 से 23 4 अंक के रहने वाले हैं, और 6 से 23 तक के जो हैं वो विकल्प दिए हुए हैं। साथियों, मैं इसमें आपको थोड़ी सी महत्वपूर्ण जानकारी और बता दूं कि जो 2 अंक 3 अंक और 4 अंक की समय सीमा है, शब्द सीमा है, वो है 2 अंक को हमको करना है साथियों 30 शब्दों में, 3 अंक को 75 और 4 अंक को 120 शब्दों में। साथियों, इस तरीके से भी नहीं करना कि हम बहुत ज़्यादा लिख दें, 2 नंबर के क्वेश्चन को बहुत बड़ा चढ़ाकर लिख दें, तो इससे भी हमारे अंक कटने की संभावना रहती है। साथियों, अब समय खराब ना करते हुए प्रारंभ करते हैं, शुरुआत करते हैं। तो साथियों, पहला क्वेश्चन है कि कैल्शियम ऑक्साइड, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि कैल्शियम ऑक्साइड का जल के साथ अभिक्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो साथियों, ये 4 विकल्प हमारे पास दिए गए हैं। 4 विकल्प हैं। पहला विकल्प ऊष्माशोषी, दूसरा रेडॉक्स अभिक्रिया, तीसरा उदासीनीकरण अभिक्रिया और चौथा ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। तो साथियों, इसका राइट आंसर होगा डी, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। इसी के साथ साथियों, दूसरा क्वेश्चन है कि प्रोपेन, जिसका सूत्र क्या होता है प्रोपेन का? C3H8 के ऑक्सीजन में दहन के लिए संतुलित समीकरण क्या है? तो साथियों, इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 विकल्प में से राइट आंसर हमारा हो जाएगा पहला ए, C3H8 + 5O2 3CO2 + 4H2O। साथियों, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिएगा, तीसरा विकल्प हम देखते हैं। तीसरा विकल्प है विद्युत चुंबक कोर बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी सामग्री सबसे उपयुक्त है? साथियों, चुंबक यानी जो विद्युत चुंबक की कोर बनाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण सामग्री है वो है साथियों लोहा, नरम लोहे से विद्युत सामग्री कोर बनाई जाती है। इसी के साथ साथियों, अगला क्वेश्चन है मेरा, अगली ऑब्जेक्ट है उदासीनता अभिक्रिया में अम्ल एवं क्षार के साथ अभिक्रिया करके उत्पाद बनाता है। तो इसका साथियों राइट आंसर हो जाएगा ए, लवण एवं जल एवं लवण बनाता है। साथियों, इसी के साथ अगला मेरा क्वेश्चन है, देखिएगा, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करने वाला उपकरण है। साथियों, 4 विकल्प आपके सामने हैं, एमीटर, जनरेटर, मोटर और गैल्वेनोमीटर। तो साथियों, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करने वाला यंत्र होता है मोटर। दोस्तों, ये जो क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आप जल्दी से अपने दिमाग में भी लगा लीजिए इन क्वेश्चनों को, और बहुत अच्छे तरीके से मैं आप लोगों को ये बताने वाला हूँ। साथियों, सातवां है, किसी माध्यम का अपवर्तनांक निर्भर करता है। जो माध्यम का अपवर्तनांक निर्भर करता है, किस पर निर्भर करता है? तो साथियों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, प्रकाश की तरंग दैर्घ्य पर। साथियों, ये हमारे विकल्प हो गए हैं। अब मैं आप लोगों को करवाने वाला हूँ। साथियों, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो गोलू सर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि मैं जब भी मध्य प्रदेश बोर्ड से संबंधित कोई पेपर या वार्षिक पेपर जो कि जिस समय पेपर रहेगा उस समय मैं बहुत इंपॉर्टेंट आपको क्वेश्चन दूंगा, उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस अवश्य कर लें, ताकि जब भी वीडियो बनाऊं वो वीडियो सबसे पहले आप लोगों के पास आ सके। रीना, बंद कर दे गेट। साथियों, तो अब मैं बात कर रहा हूं खाली स्थानों की, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो पहला है, खाली स्थान क्रियाओं को मेडुला द्वारा नियंत्रित किया जाता है। तो साथियों, इसका राइट आंसर हो जाएगा अनैच्छिक क्रियाओं को मेडुला द्वारा नियंत्रित किया जाता है। साथियों, इसी के साथ दूसरा है कि दाहिने हाथ के अंगूठे के नियम के अनुसार यदि अंगूठा धारा की दिशा में इंगित करता है तो उंगलियां खाली स्थान की दिशा में मुड़ती हैं। तो चुंबकीय क्षेत्र की
अगला है साथियों, ये थोड़ा सा ये मिस्टेक हो गया है। तीसरा देखिएगा, मछलियों के हृदय में खालिस्तान कक्ष होते हैं। तो मछलियों के हृदय में 2 कक्ष होते हैं। इसमें है चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है। अगला है आंख का वह भाग जो इसे रंग प्रदान करता है, आइरिस कहलाता है। क्या कहलाता है साथियों? आइरिस कहलाता है। अगला है खालिस्तान में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशा में होता है। पारिस्थितिक तंत्र साथियों, अगला है जब कोई अम्ल धातु के साथ क्रिया करता है तो खालिस्तान गैस उत्पन्न होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है। साथियों, अब इसके साथ अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है साथियों कि निम्नलिखित कथनों के लिए सही या गलत लिखिए। सत्य या असत्य हमको बताना है साथियों। पहला है प्रतिवर्ती क्रिया में शामिल अंग मेरुरज्जु, मोटर न्यूरॉन और मस्तिष्क हैं। तो पहला हो जाएगा साथियों सत्य। दूसरा, अम्लों का पीएच मान 7 से अधिक होता है। तो साथियों ये असत्य हो जाएगा, 7 से कम होता है। किसी रासायनिक अभिक्रिया में उत्पादों का द्रव्यमान हमेशा अभिकारकों और द्रव्यमान के बराबर होता है। साथियों सत्य हो जाएगा। प्रकाश के एक माध्यम से दूसरे माध्यम में समान गति से यात्रा करने पर अपवर्तन होता है। तो साथियों ये असत्य हो जाएगा। इसके साथ सभी धातुएं लचीली होती हैं और इन्हें खींचकर तार बनाया जा सकता है। तो साथियों ये असत्य है। मानव आंख के रेटिना में दृष्टि के लिए रॉड और कोन कोशिकाएं होती हैं। तो साथियों ये सत्य हो जाएगा। इसी के साथ साथियों अगला क्वेश्चन है, मैं जोड़ी बताने वाला हूं। जोड़ी हमको करना है। तो देखिएगा जोड़ी किस तरीके से करना है साथियों, इसको सही तरीके से समझिएगा। 2 कॉलम दिए हैं ए और बी, किस तरीके से बनाना है इसको हमको समझना है। तो साथियों पहले का हो जाएगा प्रबल अम्ल। प्रबल अम्ल क्या होता है? HCl। दूसरा है ऊष्मा का अवशोषण। तो ऊष्मा का अवशोषण हो जाएगा साथियों ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। तीसरा है सेरिबेलम। तीसरे का हो जाएगा ई, अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है। चौथा है साथियों डीएनए। डीएनए का हो जाएगा एफ। डीएनए का क्या हो जाएगा साथियों? डीएनए आनुवांशिकता के नियम। चौथा है मेडेल, इसका हो जाएगा जीन। और पांचवा है AQ का प्रतीक है पदार्थ पानी में घुल जाता है। साथियों इस तरीके से हमारी जोड़ी कंप्लीट हुई। साथियों ये एक शब्द में उत्तर हैं, एक शब्द में उत्तर हैं। 2 धातुओं का उदाहरण दीजिए जिसका गलनांक कम होता है। ऐसी 2 धातुओं का उदाहरण देना है जिनका गलनांक कम होता है। तो इसका हो जाएगा गैलियम और सीजियम। साथियों अगला है किसी क्षण चुंबक के बाहर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा होती है। तो कैसी होती है साथियों? उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर। मानव का समान रक्तचाप होता है 120/80 मिलीमीटर। साथियों अगला है मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग सोचने, सूंघने, सुनने और देखने के लिए विशेषीकृत है? तो प्रमस्तिष्क। अगला है मायोपिया यानी निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए कौन से लेंस का उपयोग किया जाता है? तो अवतल लेंस आ जाएगा साथियों। अगला है एथिन का रासायनिक सूत्र है C2H4। साथियों इस तरीके से हमारी ऑब्जेक्ट कंप्लीट हो जाते हैं। इसके बाद हमको क्वेश्चन देखना है। 6वां क्वेश्चन है एथेन की इलेक्ट्रॉन डॉट संरचना बताइए, मेथेन की इलेक्ट्रॉन डॉट संरचना बताइए। अगला है बैटरी अवयवों के प्रतीक चिन्हों को बनाइए, बैटरी और प्रतिरोध के। इसके बाद ये क्वेश्चन है 8वां है तारे टिमटिमाते हुए क्यों दिखाई देते हैं, आकाश नीला क्यों दिखाई देता है, अथवा में है। साथियों ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इनको आपको जरूर से जरूर करके जाना है और आपको देखना है इसी पैटर्न के आधार पर आपको क्वेश्चन मिलने वाले हैं, इसी तरीके का पेपर आने वाला है। साथियों अगला 9वां है कि ब्रायोफिल्म की पत्ती कैसे पुनरुत्पादित करती है? अमीबा में द्विखंडन की प्रक्रिया, ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी ऑक्सीकरण, अपचयन, मेंडल के पृथक्करण का नियम, मेंडल के प्रभुत्व का नियम, 12वां 13वां। इस तरीके से आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं साथियों। और अगर आपको इन सभी का सॉल्यूशन चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर जवाब दें, मैं इनका बहुत शानदार तरीके से आपको सॉल्यूशन बताने वाला हूं। साथियों आप इनकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और बाद में आप इन क्वेश्चनों को कंप्लीट कर सकते हैं। साथियों ये चित्र भी आने वाले हैं, कुछ न्यूमेरिकल सवाल विशेष आएंगे। तो साथियों इस तरीके से मैंने आपको विज्ञान का पेपर बताया है। ये पेपर इसी तरीके का इसी पैटर्न पर आने वाला है। और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात साथियों, अगर आपने, मैं फिर से आपसे कह रहा हूं, अगर आप मध्य प्रदेश बोर्ड के छात्र हैं तो आप मेरे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि जब भी इसके पेपर होंगे मैं आपके लिए बहुत 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 महत्वपूर्ण क्वेश्चन कुछ समय पहले बता दिया करूंगा, जिससे आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगी। थैंक यू सो मच।